जय हिंद दोस्तों, आज आपका सेकंड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। जो पिछला लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़े थे, एंगल, डिग्री एंड रेडियन के बारे में। अब हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है उसमें यदि आप इनपुट एंगल देंगे तो आउटपुट क्या होगा। ओके, दैट मीन्स जो आपका क्लास 10th था उसमें हम लोगों ने सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ इतना ही पढ़े थे। अब क्वाड्रेंट आपका फिक्स नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पूछा जाए। अब आपके किसी भी एंगल्स के वैल्यूज़ के बारे में पूछे जा सकते हैं। दैट मीन्स आपसे पूछा जा सकता है कि साइन 700 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यदि ये स्टैंडर्ड एंगल है तो क्या होगा इसका वैल्यूज़, यदि नहीं है तो स्मॉलेस्ट आपका जो एक्यूट एंगल है में उसमें साइन का वैल्यू रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एंगल्स को क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, कैसे, थोड़ा सा देखिए। आप ये रहा आपका 0 डिग्री मान लेते हैं, ये इनिशियल साइड है, या 0 रेडियन। ये रहा आपका 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ये रहा आपका 180 डिग्री या π रेडियन, और ये रहा 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन, और इसी को आप 2π भी बोल सकते हैं। ओके, दैट मीन्स यदि कोई एंगल 0 से 90 डिग्री होगा तो यहाँ तक होगा, 90 से 180 होगा तो इसके बीच होगा, 180 से 270 इसके बीच, 270 से 360 इसके बीच। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी एंगल्स हैं उसको इसी चारों कोई ना कोई क्वाड्रेंट में होंगे। ओके, 2π या 4π या 6π जो भी होंगे सभी के सभी इसी इनिशियल साइड्स पे होंगे। दैट मीन्स जो भी एंगल है वो उसको सिर्फ एंड सिर्फ 4 क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, तो आप जैसे आपसे पूछा जाए 1710 डिग्री बताइए किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 1710 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1800 माइनस 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं आप। ओके, 1800 को आप क्या लिखेंगे, 1800 को लिखेंगे 5 × 360 डिग्री प्लस माइनस 90 डिग्री। ओके, ऐसा नहीं है कि 0 से 360 एंगल ही रहेगा, उसी को सिर्फ क्वाड्रेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी एंगल को किसी भी क्वाड्रेंट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए ये आपका 1 रेवोल्यूशन होगा तो 360 डिग्री के एंगल बनेंगे, उसी तरह फिर 360 यहाँ तक आएंगे, फिर बैक जाएंगे, माइनस 90 डिग्री का मतलब है यहाँ पर। दैट मीन्स 1710 है आपका, ये वाला यहीं पर कहीं पॉइंट होगा और ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो कोई भी आपको एंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कीजिए। कभी कभी छोटे छोटे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये कोई प्रॉपर क्वाड्रेंट नहीं है, यहाँ पे है। ओके, इसका कोई क्वाड्रेंट का नाम हम लोग तत्काल नहीं देने जा रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। आपने 10th में पढ़ा होगा सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो आपके पास हैं वो 6 हैं। क्या क्या है, साइन x, जहाँ पर x आपका एंगल है, कॉस x, tan x, उसके बाद कोसेक x, उसके बाद आपका सेक x एंड कॉट x। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ते हैं। यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो साइन x को आप लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस को क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक को क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक को लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट को लिखेंगे
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब हुआ साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ। ये किस राइट एंगल ट्रायंगल हो जहाँ पे आपका परपेंडिकुलर पी हो, बेस बी हो और हाइपोटेनियस एच हो, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लेट अस सपोज यही आपका परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये एंगल एक्स है। जो एंगल आपको दिया है उसके सामने वाले जो साइड्स होते हैं उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस एंगल के लिए ये जो साइड होता है वो हमेशा का हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो हमेशा का हमेशा हाइपोटेन्यूस होते हैं। ओके, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप लोगों ने पढ़ा। यदि आपका 10th क्लास में जो पढ़े हैं, यदि आपका एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल हो, तो उस पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यूज क्या होता है। लेट अस सपोज आपका जो एंगल है वो एक्स मान लेता हूँ 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपका स्टैंडर्ड्स एंगल है। ओके, इस पे जो आपका स्टैंडर्ड्स वैल्यूज है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, उसको देखने का कोशिश करते हैं। यदि आपका साइन एक्स हो तो ये होता है 0, ये होता है आपका 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है आपका √3/2 और ये क्या होता है 1। ओके, ये आप 10th में जानते हैं और कैसे निकलता है ये भी आप जान सकते हैं, लेकिन इतना मत जानिए, फिर तो आपको ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपली आप ये जानिए साइन एक्स 0 होता है, 30 डिग्री पे हाफ, 45 डिग्री पे 1/√2 और आपका ये √3/2 ये 1। और कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, वगैरह वगैरह। ओके, और tan x जो होता है वो होता है sin x बाय cos x। ये आप सिंपली जानते हैं, उतना भी आप जानने का कोशिश मत कीजिए कि कैसे होता है। तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा sin x बाय cos x तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ओके, कोसेक क्या होता है साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, तो कोसेक एक्स का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा √2, यहाँ से हो जाएगा 2/√3 और यहाँ से आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप सेक एक्स एंड कॉट एक्स का वैल्यू इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लेंगे। यही आपका सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तत्काल हम 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, जब आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे तो साइन 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 22.5, ओके, 67.5, कुछ ऐसे एंगल हैं जिसका भी हम लोग वैल्यू जानने का कोशिश करते हैं और मेमोरी में रखते हैं। ओके, तो ये तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होता है उसको तो आप जानते ही हैं। ओके, अब हायर एंगल आपको यदि दिया जाए उसमें वैल्यू क्या होगा वो जानना जरूरी है कि यदि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो, थर्ड क्वाड्रेंट का हो एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का हो, इस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो, दैट मीन्स ये एंगल आपका थीटा हो, तो इस ट्रायंगल की हम लोग बात करें तो ये बेस हो जाता है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ऑल थ्री आर पॉजिटिव। ओके,
हाइपोटेनियस का मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस। आपका परपेंडिकुलर और बेस पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, हाइपोटेनियस हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दैट मीन्स यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस सेक टेन कॉट सेक कोसेक जो भी है ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि इसमें आप साइन लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन लेंगे परपेंडिकुलर बेस, ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव, तो दोनों का रेशियो हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स इफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो तो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ओके, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो तो ये एंगल हो तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलता है हाइपोटेनियस। ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव होता है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में y जो पॉजिटिव होता है, और ये जो बेस है ये निगेटिव होता है। ओके, तो अब आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस निगेटिव होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है साइन, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक। दैट मीन्स यदि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो तो साइन एंड कोसेक बोथ आर पॉजिटिव। ओके, रेस्ट आर निगेटिव। जैसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है तो ये रहा आपका बेस जो कि निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, हाइपोटेनियस जो होता है पॉजिटिव। दैट मीन्स इस दोनों का रेशियो क्या होगा पॉजिटिव, ये और ये का रेशियो निगेटिव, इसका और इसका रेशियो निगेटिव, इसका और इसका रेशियो निगेटिव, इसका और इसका रेशियो निगेटिव। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस पॉजिटिव, वो होता है टेन एंड कॉट। ओके, जैसे ही हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, ये तो पॉजिटिव होता ही है, तो ये रहा आपका इस एंगल के लिए ये तो निगेटिव, ये पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये है बेस, ये हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ओके, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर निगेटिव, और ये कोसेक कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होता है। मेमोरी में रखिएगा ऑल साइन टेन कॉस। ये है यदि डिफरेंट क्वाड्रेंट का एंगल हो तो उस क्वाड्रेंट में उसके अनुसार आप उसका साइन के बारे में नॉलेज रख सकते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे पोर्शन, इस पे तो क्वेश्चन आना है नहीं, लेकिन यदि आप ये नहीं जानेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। यदि आपका हायर एंगल हो तो कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पता कर लिए। कोई भी यदि आपको हायर से हायर एंगल दिया हुआ है और उसको आप चाहते हैं कि एक्यूट में बदलने का कोशिश करें, तो सबसे पहले कोई भी क्वाड एंगल दिया हुआ हो उसको 90 डिग्री के फॉर्म में लिखिए। दैट मीन्स n इंटू 90 डिग्री। जैसे आपसे पूछा जाए साइन 765 डिग्री का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप सबसे पहले इसको लिखिए साइन 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो इस फॉर्म में आपने लिख दिया। अब आप ही देखिए कि यदि आपका इसका वैल्यू पूछा जा रहा है तो ये 90 डिग्री का जो मल्टीपल है, यदि ये ऑड हो तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। यदि ये ऑड रहता है तो, यदि ये इवन रहेगा तब चेंजेस नहीं होगा, साइन साइन में ही, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सब एज यूजुअल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपका है उसी में रहना है इसको। यदि यहाँ पर इवन है तो, ऑड है तो चेंज करेगा,
इवन है तो चेंज नहीं करेगा। ओके, तो इसको देखिए ये इवन है तो इसको लिखते हैं साइन 45 डिग्री। ये साइन साइन ही रह गया, ये वाला आपका आ गया। ओके, अब आपको ये भी मेमोरी में रखना है, यहाँ पर प्लस साइन है या माइनस साइन है, इसको भूल जाइए क्या है। प्लस ए थीटा है, ए है, बी है, 90 डिग्री है, 365 कुछ भी है, प्लस का साइन है तो जस्ट इस क्वाड्रेंट से एक नेक्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स 8 टाइम्स 90 का मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो 4 टाइम्स 90, यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो 8 टाइम 90s, दैट मीन्स ये आपका 8 टाइम 90s यहाँ पे आते हैं, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन लिखे या ना लिखिए, दैट मीन्स इसका वैल्यू 1/√2 होगा। दैट मीन्स साइन 765 डिग्री का वैल्यूज 1/√2 होगा। ओके, और एक ये आप बहुत सारे बुक में लिखा रहता है, यहाँ पे 180 का मल्टीपल रहता है। यदि यहाँ पे 180 का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ भी रहेगा 90 में कन्वर्ट करेंगे तो इवन हो जाएगा। लेट सपोज 180 इंटू 5 है तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 10। ओके, तो दैट मीन्स आप याद रखिए कि बहुत सारे बुक में 180 का मल्टीपल रहता है। ओके, कहीं पे 2 पाई का मल्टीपल रहता है, सब का मीनिंग एक ही है, लेकिन आप एक ही चीज़ को लेके आगे बढ़िए तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अब आप यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या इवन मल्टीपल ऑफ 90 के फॉर्म में लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका यहाँ पे बचेगा वो 0 से 90 के बीच ही बचेगा, जिसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, और एक नॉलेज आपको ये बता देता हूँ, आप इधर की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं सेंस में, इधर की तरफ मूव करते हैं तो निगेटिव लेते हैं सेंस में। दैट मीन्स जैसे ही कोई एंगल होगा इस क्वाड्रेंट का, इसमें यदि आप इधर थीटा है तो इधर क्या होगा माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, इसीलिए कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आप लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा, बट cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा एंड sec ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। ये जो टर्म है इसको भी आप हमेशा मेमोरी में रखें। ओके, है तो ये आपका छोटा एंड सिंपल चैप्टर है। आज के क्लास की बात करूँ, आज के क्लास में सिर्फ एंड सिर्फ आपको इसी सब का वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। साइन दिस क्या होगा, साइन दिस क्या होगा, कॉस दिस क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो आप थोड़ा सा इसको मेमोरी में रखिए ज़रूर। जैसे देखिए आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि साइन 31π/3 का वैल्यू बताइए क्या होगा। ओके, यदि कोई 90 डिग्री का मल्टीपल है दैट मीन्स π/2 का भी मल्टीपल होगा। तो आप ये पाई के फॉर्म में दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए इसको। आप इसको ऐसे लिखिए साइन क्या 10π + π/3। इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसको इस तरह से लिखें, क्योंकि आपका जो भी एंगल है ये 0 से π/2 के बीच होना चाहिए तो आपके लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि 0 से 90 डिग्री के वैल्यूज़ जो आपके स्टैंडर्ड हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इस पे आप पता कर लेंगे। ये 60 डिग्री के बराबर है, π/3 क्या होता है 60 डिग्री। अब आप देखिए 10 × π, इसका मतलब ऑटोमेटिक ये 20 × π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि पाई के मल्टीपल में लिखा हुआ है तो आप इसे π/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है। ओके, इसीलिए आप तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन π/3। अब ये पता करना है कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस। 10π
यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, यहीं पे आता है, प्लस समथिंग माइनस प्लस पाई बाई 3। दैट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव साइन। यहाँ से साइन पाई बाई 3 क्या होता है? √3/2। ओके, तो ये सब आपके क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप्स के। ओके, कुछ क्वेश्चन इस टाइप्स के भी आते हैं कि फाइंड tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। ओके, अब बच्चे सोचते हैं tan 1, tan 2, tan 3 सबका वैल्यू हम कैसे पता करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा जो भी क्वेश्चन बड़ा दिखने में लगे वो सबसे आसान और सिंपल होता है। यहाँ से आप लिखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, यहाँ तक लिखिए tan 45 डिग्री तक। ये जो tan 89 है इसको लिखिए 90 - 1। 82 है तो लिखिए tan 90 - 2। सिमिलरली ऐसे करके टोटल 89 टर्म्स हैं। फर्स्ट 44 को ऐसे यूजुअल छोड़ दिए। tan 45 डिग्री का वैल्यू पता है कि 1 के इक्वल्स होते हैं, और tan 90 - 1 cot 1 होता है, क्योंकि 90 × 1 है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 1 है, तो इसीलिए tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो वहाँ पर पॉजिटिव होता है ऑल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 1, tan 2, tan 45 डिग्री, cot 1, यहाँ से हो जाएगा cot 2। ये और ये मिलके 1 हो जाएगा, ये और ये मिलके 1 हो जाएगा, फिर ये और इसके मिलके 1 के हो जाएगा। फर्स्ट 40 टर्म इधर का 44, इधर से फर्स्ट 44, सभी मिलके 1 1 के इक्वल हो जाएंगे। और tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के होता है। यहाँ से हो जाएगा 1 × 1 × 1, 45 टाइम्स ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। ओके, और इसी सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अब आप एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड cos 1, cos 2 cos 179 डिग्री। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस का। अब आप ही बताइए कि बच्चे पहले ये बनाते हैं तो इसी तरह का कॉमन सेंस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हमेशा सतर्क रहिए। कोई भी क्वेश्चन बनाइए, जितना भी डेटा बढ़ा दिया रहेगा उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। देखिए, cos 1, cos 2 cos 179। ओके, तो कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री तो होगा ही, और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब है टोटल टर्म जो भी है उसमें आपको 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, करते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए, कुछ क्वेश्चंस cos π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस cos 4π/7 cos 5π/7 प्लस cos 6π/7। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। π/7 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, क्योंकि पाई 180 डिग्री बाई 7 करेंगे तो फिर आपको वो डिग्री मिनट सेकंड में आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसे कन्वर्ट कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है? cos π/7 को π/7 ही रहने दीजिए, cos 2π/7 को cos 2π/7 ही रहने दीजिए, cos 3π/7 को एज यूजुअल रहने दीजिए। ये जो cos 4π/7 है इसको लिखिए पाई माइनस 3π/7, इसको लिखिए
कॉस पाई माइनस 2π/7 और इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस π/7। लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए आपको। यहाँ से आपका कॉस π/7 ये हो जाएगा कॉस 2π/7, ये हो जाएगा कॉस 3π/7 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा 2 × π/2 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस समथिंग करने पे ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस 3π/7, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस 2π/7, यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस π/7। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका आंसर 0 हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर्स। अब आप को एक क्वेश्चन आया है, फाइंड sin 24 प्लस sin 32 प्लस sin 204 प्लस sin दिस। इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 24 32 एक्यूट में है और स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है जिसका वैल्यू हम लोग लिख दें। थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, एज यूजुअल रखिए इसको, और sin 204 इसको लिखिए sin 180 डिग्री प्लस 24, और इसको लिख सकते हैं sin 180 डिग्री प्लस 32। यहाँ से हो जाएगा sin 24 प्लस sin 32। अब देखिए 2 × 90, वैसे भी आप मेमोरी में रखिए, बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो, वहाँ पर ये चेंज नहीं होता है। ओके, ऑटोमेटिक है। यदि आपको 180 डिग्री का मल्टीपल है तो इसका मतलब है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। चाहे आपका 360 डिग्री या 2π जो भी रहे, वो भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा sin 24 डिग्री, 180 प्लस 24 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। यहाँ से माइनस sin 32 डिग्री, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसका आंसर 0 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। ओके, अब आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है, क्या है यहीं पे लिख देता हूं। इन ए ट्रायंगल ABC 5 टाइम्स cos A प्लस 3 = 0। इन ए ट्रायंगल ABC 5 टाइम्स cos A प्लस 3 = 0। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स tan A एंड sin A। आप बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो cos A = क्या हो जाएगा, -3/5। cos निगेटिव का मतलब हुआ ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। किसका एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। इसका मतलब एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो कोई बात नहीं है, जहाँ पे sin A पॉजिटिव होगा और tan A निगेटिव होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग निकालते हैं उसमें जो तरीका है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ओके, यहाँ से आपका cos A 3/5 हो गया, तो sin A 4/5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बेस 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस 5 होगा, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, और आपका tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन आपका ये निगेटिव होगा। ओके, अब आप इससे इक्वेशन निकालेंगे तो x² माइनस सम
एक रूट से आपका 4/5, एक रूट से आपका -4/3, यहाँ से हो जाएगा 4/5 -4/3 दोनों का सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ से हो जाएगा 4/5 इंटू -4/3 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। फाइनली आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि भाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब है ये 90 से 180 डिग्री के बीच वैल्यू है, साइन और टेन फाइंड आउट कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। यदि आपको रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कोई टफ नहीं है, बस यहीं से आपको आइडिया लगना था। इसके जो 2 रूट्स हैं उसको आप फाइंड आउट कीजिए, यदि वो पता चल गया तो फिर आपका ये आंसर्स होंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उसका हम लोग डोमेन रेंज बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को ग्राफ जानना ज़रूरी है। हम आपको ग्राफ डिटेल में बताए हुए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स करके एक आपका प्लेलिस्ट है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के जितने भी ग्राफ हैं सबको हम लोगों ने ड्रॉ किया है। ओके, और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यही तो 6 है, इसको आप सीख लें तो फिर आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं डोमेन एंड रेंज। ये डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, जो आपका यदि y इक्वल्स टू साइन x है, डोमेन का मतलब हुआ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन आर डिफाइंड। इसका डोमेन होता है बेटा ऑल रियल नंबर, x के हर रियल वैल्यू पे डिफाइन होता है। और इसका जो रेंज होता है वो आपका -1 से +1 के बीच होता है। ओके, y इक्वल्स टू कॉस x, इसका भी डोमेन जो होता है ऑल रियल वैल्यू होता है, डेट में x के हर रियल वैल्यू पे ये डिफाइन हो जाता है। ओके, तो और इसका जो रेंज होता है वो भी आपका -1 से +1 के बीच होता है। ओके, y इक्वल्स टू टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाय कॉस x। जहाँ जहाँ कॉस x 0 होगा वहाँ ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स हर रियल पे डिफाइन है, जहाँ जहाँ कॉस 0 है वहाँ पे डिफाइन नहीं है। और कॉस जो 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है, 5π/2 पे 0 होता है। इसका डोमेन जो हो जाएगा r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और इसका रेंज होता है आपका -∞ से +∞। ओके, क्योंकि ये आपका -∞ से +∞, क्योंकि टेंस टू 0 होने लगता है, इन्फिनिटी होने लगता है। जब ये टेंस टू -0 तो मतलब -∞ से +∞ के बीच इसका रेंज होता है। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है। ओके, y इक्वल्स टू कॉट x को क्या लिखेंगे, कॉस x अपॉन साइन x। जहाँ जहाँ साइन x 0 होगा वहाँ वहाँ ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यहाँ पे नहीं होगा, n होता है। ओके, क्योंकि आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है। सिमिलरली y इक्वल्स टू कोसेक x को क्या लिखेंगे, 1/sin x। और इसका रेंज वही होता है जो कॉट का होता है। ओके, कोसेक x को लिखेंगे 1/sin x। और जहाँ जहाँ साइन x आपका डिफाइंड नहीं होगा वो डोमेन कोसेक x का नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा r माइनस n π। सिमिलरली y इक्वल्स टू सेक x को लिखेंगे 1/cos x r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, और इस दोनों का रेंज सेम होता है। वो क्या होता है रेंज,
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसका वैल्यू -1 से +1 के बीच नहीं होता है। ओके, ये सब का ग्राफ वेरी सिंपल है। ओके, लेकिन साइन एक्स का ग्राफ एक मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं ग्राफ को तो आपको डिटेल से बताया हुआ ही हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा बताने का मन नहीं है। और आप NCERT की बुक में भी है, और बुक क्या देखेंगे आपको मैं बताया ही हूँ। इसका ग्राफ तो मैं डिटेल्स बताया हूँ, 5 क्लासेस में ग्राफ बताया हुआ हूँ, लेकिन वहाँ पे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ देख लीजिएगा। ट्रिगोमेट्री का साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये -पाई, -2 पाई, -3 पाई। ओके, इसका वैल्यू ऐसे करके बढ़ता है, फिर ऐसे करके पाई पे 0 हो जाता है। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ तक रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकेंड, इस तरह से बढ़ते रहता है। इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच 1 तक जाता है, फिर ये 0 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 तक जाता है। ये सिंपल सा है आपका साइन एक्स का ग्राफ। इसी के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द ग्रेटर साइन 1 डिग्री एंड साइन 1 रेडियन। आपको 1 डिग्री दैट मीन्स बहुत छोटा सा एंगल यहाँ पे है, 1 डिग्री, 1 रेडियन क्या है 57 डिग्री, 60 के आसपास, 0 से 90 के बीच ये इंक्रीज करता है। ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, साइन 1 ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। 1 सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रेडियन में है। ओके, एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज एक्स वाई जेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक है आपका साइन 1, एक है आपका साइन 2, एक है आपका साइन 3। साइन 1 का मतलब हुआ कि साइन 57 डिग्री के अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट, 57 डिग्री ही मान लेते हैं। और ये साइन 2 क्या हुआ, इतना। और साइन 3 कितना हुआ, इतना। ओके, ये अप्रॉक्स लिखा हूं, आसपास ही उसका वैल्यू होगा। देखिए ये रहा आपका π/2, 60 डिग्री यहाँ से लगभग 30 डिग्री पहले जाएंगे तो आएगा। इसका मतलब इससे 30 डिग्री राइट आएंगे तो आएगा, क्योंकि ऐसे करके बढ़ रहा है और फिर ऐसे करके घट रहा है। लेकिन आप इसमें सिर्फ 24 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब पहले यही मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये सबसे बड़ा है। 90 डिग्री पे 1 मिल रहा है, 1 से जाएंगे आप 33 बैक तो ज़्यादा नीचे आ जाएंगे इसके कंपेयर में। ओके, और साइन 171 यहाँ पे है, 181 यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो होगा ये वाला होगा, साइन 144 ग्रेटर देन साइन 57 ग्रेटर देन साइन 171। इसका मतलब है ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका 3। सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रहता तब तो सिंपल सा है, 1 छोटा 1 से बड़ा 2 होता, 2 से बड़ा 3 होता। इसको क्या माने थे, साइन ये y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z। ओके, तो ये रहा आपका सिंपल सा कंसेप्ट, द वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड या डिफरेंट एंगल्स। वेरी सिंपल है टॉपिक ये आपका, आप इसको डिटेल से पढ़िए, कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को डिटेल से पढ़िए। और साथ ही साथ आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने एक लिंक दिया हुआ है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं और हायर क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। इसी सब कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वही बनाए हैं। आप
डोमेन रेंज को भी अच्छी तरीके से जानिए, ग्राफ को भी अच्छी तरीके से जानिए, और उसमें जो भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छी तरीके से बनाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का होगा, उसमें हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं जो कि हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। 10th में तो हम लिमिट में पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बनाएंगे। मेन तो क्वेश्चन ही है, कंसेप्ट तो जो वहाँ पे है थोड़ा उससे यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।